हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा का रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बड़ा अच्छा चीज है जब कोई चीज पूछा जाए कि ऐसा कोई वेक्टर मिलेगा, ऐसा हो, ऐसा वेक्टर नहीं मिलेगा ताकि ऐसा हो। इस टाइप के क्वेश्चंस में अधिकांशतः स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग वही चीज सीखने वाले हैं। तो जो लोग इस बार नेट का एग्जाम देंगे अपना 28 फैब को, उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। तो हमें क्या दिया गया है? हमें 10 क्रॉस 10 का एक रियल मैट्रिक्स दे दिया गया है और बोल दिया गया है कि इसका रैंक 7 है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, जो हमेशा सही होगा, कि देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v इन R10 such that a v not equal to 0 and a square v equal to 0. There is a vector v such that a square v equal not equal to 0. A must have a non-zero eigenvalue and a का पावर 7 is equal to 0. जैसा मैंने बताया, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 10 क्रॉस 10 की, जिसकी रैंक 7 है और पूछा जा रहा है क्या कोई वेक्टर है जहाँ पे कि ए स्क्वायर भी नॉन जीरो होना चाहिए। और ये बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट वेक्टर जहाँ ए भी नॉन जीरो हो बट ए स्क्वायर भी जीरो हो। थर्ड है, ए मस्ट हैव नॉन जीरो आइगन वैल्यू। और फोर्थ, ए का पावर 7 इज इक्वल टू 0। है ये पार्ट सी का, ये पार्ट बी का ही क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस जब कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाता है। एक तो ये तरीका है, इसको तुक्का लगा के मार दे, बट वो तो मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। एक है कि सुटेबली एग्जाम्पल से भी आप जा सकते हो, एक है थोड़ा थ्योरेटिकल वे में जा सकते हो जहाँ पे चीजें आपको और क्रिस्टल क्लियर हों ताकि मजा आए मैथ सीखने में। हम लोग मजे की तरफ चलते हैं कि कैसे इसको समझा जाए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वन शुड अप्रोच। ठीक है, कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, हाउ वन शुड थिंक। पहला बात, गिवन क्या है यहाँ पर? गिवन देखिए आपका क्या दिया हुआ है। राइट, गिवन यहाँ पर है, गिवन यहाँ पर दो तीन चीजें दी गई हैं कि आपके पास जो 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स है उसकी रैंक इसने दे रखी है। हाउ मच दिस रैंक ऑफ ए इज नॉट 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स, दिस इज 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स, जिसकी रैंक 7 दी गई है। ओके, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स है 7। ओके, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स है 7। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और क्या दे गया है भाई? और और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे ख्याल से। ए 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, एज्यूम दैट रैंक ऑफ ए 7। देन पूछा जा रहा है क्या कोई वेक्टर मिलेगा सच दैट ए भी नॉन जीरो हो बट ए स्क्वायर भी जीरो हो। देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर भी सच दैट ए स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू जीरो। ए मस्ट हैव ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू। कुछ ऑप्शन तो आप यहीं से ही हटा सकते हो, कुछ चाहो तो आप यहीं से ही हटा सकते हो। ठीक है, कुछ चाहे तो हम लोग यहीं से ही इसको आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो पहली बात, ए मस्ट हैव अ जीरो आइगन वैल्यू, नॉट नेसेसरी। ये अगर हम निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लें तो बात बन जाएगा। राइट, जस्ट टेक द निलपोटेंट मैट्रिक्स जिसकी रैंक 7 हो, है ना। इसका जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में आप ऐसा बनाए, करेक्ट है, जहाँ पे किसकी रैंक करेक्ट है। ये अपना जीरो, ये अपना 8 क्रॉस 8 का, बाकी सब जीरो जीरो। ये बना ला 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स। ठीक है, इसका जॉर्डन कैनिकल फॉर्म ऐसा ले लें, 8 क्रॉस 8 का मतलब जो इसका अपना मिनिमल पॉलिनॉमियल हो वो लैम्डा का पावर 8 हो। ठीक है, तो अपना मिल गया 8 क्रॉस का, तो रैंक ऑफ ए 7। राइट, ए का पावर 8 इज 0, ए का पावर 7 इज नॉट इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन से ये भी खत्म हो गया। इसी क्वेश्चन से ये फोर्थ नंबर भी गया, ए मस्ट हैव ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ये भी गया। देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर वी सच दैट ए स्क्वायर ऑफ वी नॉट इक्वल टू 0। और फर्स्ट बोला देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर वी इन आर टेन सच दैट ए भी नॉन जीरो हो बट ए स्क्वायर भी जीरो होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो थर्ड और फोर्थ तो चला गया इस एग्जाम्पल से। बाकी के बारे में क्या ख्याल है? तो बाकी के बारे में देखा जाए, क्या लगता है? क्या कोई सेकंड नंबर, क्या ये सेकंड नंबर सही हो सकता है? सो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v in R10 such that a square of v नॉन जीरो।
क्या ऐसा हो वेक्टर मिलेगा जहां स्क्वायर ऑफ v आपका नॉन जीरो हो? मान लेते हैं ऐसा नहीं है। सपोज फॉर ऑल v इन R10 ए स्क्वायर ऑफ v जीरो हो रहा है। जितना भी वेक्टर आप लेते हो R10 से वहां पर ए स्क्वायर ऑफ v आपका जीरो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ए स्क्वायर आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया, राइट। ए स्क्वायर आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया। ए स्क्वायर जब जीरो मैट्रिक्स हो गया 10 क्रॉस 10 के लिए, तो इसका जो रैंक होगा ना, वो मैक्स टू मैक्स 5 होगा। वाई? वाई? थिंक अबाउट इट। ठीक है, रैंक ऑफ ए मैक्स टू मैक्स आपका 5 होगा। तो इसका मतलब वी मस्ट हैव ए वेक्टर v such that a square v not equal to 0. A square v must be not equal to 0. So therefore, there exists a vector v not 10 such that कोई ना कोई एक वेक्टर मिलेगा जहां स्क्वायर v आपका नॉन जीरो होगा। और फर्स्ट बोला है कि देर एग्जिस्ट ए वेक्टर v सच दैट ए भी नॉट इक्वल टू जीरो हो एंड ए स्क्वायर ऑफ v जीरो हो। ऐसा वेक्टर आपको खोजना है जहां पे कि ए भी आपका नॉन जीरो हो एंड ए स्क्वायर भी आपका जीरो। क्या लगता है आपको? कैन यू एबल टू डू दैट? तो यहां से ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन मिल गया आपको, है ना, कि भैया ये गलत है, ये भी गलत है। ऊपर वाले पे आते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद। सो ये सही, ये गलत, ये गलत। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? फर्स्ट ऑप्शन, डू वी हैव ए वेक्टर जहाँ ए भी नॉन जीरो बट ए स्क्वायर भी जीरो? अब ये मैं सोचता हूँ आपको एक बार सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से। यहाँ पे मैंने काफी हिंट दिया, इसको समझाया, अब थोड़ा इसको समझो। और जैसे एक ही मान लो यहाँ पे तो पार्ट पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ये तो थ्योरेटिकली प्रूफ हो गया। लेकिन अगर ये फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? और ऐसा नहीं कि कभी कभी सी एस आर नेट एग्जाम में मिस्टेक्स नहीं होता है, कई बार बहुत सारा क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है उनके तरफ से, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, राइट। क्लियर हुआ? तो हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन सही भी हो सकता है। ये नहीं बोला कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, राइट। मैं ये नहीं बोला, लेकिन आपको आप जस्टिफाई करना है कि फर्स्ट ऑप्शन अगर गलत है, आई मीन इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ वेक्टर सच दैट, या तो मैट्रिक्स दे दो जहां पे अगर ए भी आपका नॉन जीरो है, ए स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा, ऐसा फॉर ऑल भी के लिए। या फिर आप ये क्लेम करो कि नहीं, ये चीज सही हो रहा है, ये चीज गलत है ऑप्शन, ये चीज नहीं है, तो आप प्रूफ करो उसको। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए एक्सरसाइज है, करेक्ट। और इसको मेरे ख्याल से आप करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इसको समझो कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ हो गया, सेकंड भी थ्योरेटिकली प्रूफ गया, सेकंड नंबर थ्योरेटिकली प्रूफ हुआ है, देखिए आपके सामने प्रूफ है। के स्क्वायर अगर जीरो होता है, 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है, तो रैंक मैक्स मैक्स टू मैक्स पास होगा। बहुत तरीका है, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से जा सकते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से जा सकते हैं, या फिर लुक एट द नलिटी, जो भी आपको तरीका लगे, 5 6 तरीका है टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? तो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, तो क्या कोई वेक्टर आप दे सकते हो सच दैट ए भी नॉट इक्वल टू जीरो बट ए स्क्वायर ऑफ ए जीरो? या 10 क्रॉस 10 का ऐसा मैट्रिक्स आप ढूंढ सकते हो जहां पर ऐसा केस नहीं पॉसिबल है, अगर ए भी नॉन जीरो हुआ तो स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा। या तो आप ऐसा मैट्रिक्स खोज दो, तब तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। या आपको लगता है कि कोई मैट्रिक्स आप ऐसा दे सकते हो, नहीं कि नहीं सर ऐसा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे सेकंड नंबर में हमें एक वेक्टर मिलेगा जहाँ स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल वेक्टर नहीं लिखा है, देखिएगा देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर, इसलिए बार बार बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट, राइट डाउन द आंसर एंड सेंड अस। ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ। और बाकी बाय द वे मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज यहाँ पे भी चल रहा है, जो लोग इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज दे सकते हैं मजे से इस अपकमिंग सेसार नेट के लिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर, एंजॉय द सब्जेक्ट।